नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भाई दूज के बारे में कि भाई दूज जो है वह किस तिथि में मनाना है, इसका महत्व क्या है, सर्वप्रथम ये त्यौहार किसने मनाया था, किसके मनाने के बाद ये परंपरा जो है वह शुरू हो गई। दोस्तों, भाई दूज मनाने के क्या क्या फायदे हैं, यानी हर त्यौहार जब हम मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके लाभ के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस त्यौहार में किसी भगवान, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी होती है। इसमें सिर्फ अपने भाई की ही पूजा करनी होती है, उन्हीं को तिलक करना होता है। इससे भाई जो है दीर्घायु होते हैं, उनका जीवन जो है निरोग और खुशहाल होता है। अब दोस्तों, भगवान की पूजा नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की पूजा भी आज के दिन की जाती है। अब जैसा कि दोस्तों संशय बना हुआ है कि जो भाई दूज है वह किस तिथि में मनेगा। कारण ये है कि 16 नवंबर को सुबह सुबह द्वितीया तिथि लग जा रही है और भाई दूज जो है वह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जा रही है, जो कि आज की तिथि है। तो 16 नवंबर को 7:06 पर, यानी सुबह सुबह 7:06 पर द्वितीया तिथि जो है वह प्रारंभ हो जा रही है और समाप्त हो जा रही है 17 नवंबर को सुबह 3:56 पर। तो दोस्तों, इसीलिए आज का ही दिन हमको भाई को तिलक करने के लिए और भाई दूज मनाने के लिए मिल रहा है। यानी 16 नवंबर को ही हम भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे, भाई को तिलक करेंगे, भाई को अपने घर बुलाएंगे। अब दोस्तों, भाई दूज मनाने के लिए सबसे पहले यमुना ने, जो कि यम की बहन थी, उन्होंने ये परंपरा की शुरुआत की। तो श्री सूर्य नारायण की जो पत्नी थी छाया, छाया के 2 पुत्र थे, यम और यमराज। यमुना, यम का अर्थ होता है दोस्तों यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, और उनकी बहन यमुना। यमुना जो है अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। वो चाहती थी कि यमराज उनके घर आए, भोजन स्वीकार करें, पर यमराज जो थे अपने कार्य में काफ़ी व्यस्त रहते थे और वो नहीं आ पाते थे यमुना के घर। पर आज के ही दिन यमराज ने अपनी बहन के यहाँ आया, भोजन किया, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और यमुना जो है बहुत ज़्यादा विह्वल हो गई, प्रसन्न हो गई। यमराज ने उन्हें बहुत सारे जो उपहार होते हैं वो दिए और यमुना से जो है वर मांगने को यमराज ने कहा। तो यमुना ने कहा कि हे भाई, आज के दिन जो भी बहनें अपने घर अपने भाई को बुलाकर उनका तिलक करें, उनका भाई सदा सर्वदा के लिए निरोग हो और खुशहाल हो, इसके जीवन में किसी प्रकार की जो कमी है वो ना आए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई की पूजा करती है, पूजा का अर्थ है कि तिलक करती है, उनके हाथों में सूखा नारियल और चावल का आटा, सिंदूर, सुपारी, इस प्रकार की चीज़ें रखती है, वह यमराज के भय से भी मुक्त हो और वो ऐसा करने वाली बहन भी यम के दंड से मुक्त हो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सामान्य तौर पे भाई बहन को भाई दूज की तिथि, त्योहार को किस प्रकार मनाना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह सुबह उठें। अब यमुना के पास हैं आप, तो यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं, परंतु ये सबके लिए मुश्किल है। तो आप सबसे पहले उठें और आप यमुना बोलते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद आप चाहे अपनी जो भी रोज़ की पूजा हो वो आप कर लें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पहले से ही अपने घर अपने भाई को आने का आमंत्रण दे दें, उन्हें बुला लें। और अगर आप कुंवारी हैं तो भाई आपके पास ही होंगे, और अगर आपके भाई नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपके मतलब कि भाई आपके कहीं से आने वाले हैं, मतलब मेरे कहने का बस साधारण सा अर्थ ये है कि अगर बुलाना है तो आप पहले से ही उन्हें फ़ोन करके आने का न्योता दे दें। अब आने के बाद दोस्तों, आपको भाई के हथेली पे चावल का आटा लगाना है, उसको आइपन भी बोला जाता है। चावल का आटा जो पीस करके उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसको चावल का आइपन बोला जाता है। तो चाहे तो आप बिना हल्दी के भी ये भाई के हाथों में आइपन लगाएंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखेंगी, पान रखेंगी, सुपारी रखेंगी, सूखा नारियल रखेंगे। उसके बाद भाई के हाथों पे जल छोड़ देंगी, थोड़ा करके भाई के हाथों पे, जैसे भगवान को हम जल अर्पित करते हैं उस प्रकार जल अर्पित करेंगे और मन ही मन भगवान से ये कामना करेंगे, माता यमुना का नाम लेंगे और यमराज से कहेंगे कि आपका भाई और आप यमराज के भय से मुक्त हों, और भगवान से ये कामना कीजिए कि मेरा भाई जो है दीर्घायु हो, निरोग हो और सुखी हो। इसके बाद भाई को तिलक करेंगे। भाई को तिलक करते हुए भी भाई की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से।
और इसके बाद आप अपने भाई को अपने घर भोजन कराएं, मिठाइयाँ खिलाएं, जो कुछ भी चाहें आप खिला सकते हैं और भाई भी आपको कुछ उपहार देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार करके आपका भाई दूज का जो त्यौहार है वह आप मनाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि तिलक करने का शुभ समय कौन सा है। दोस्तों हम जब कोई भी काम करते हैं तो चाहते हैं कि हमारा काम जो है या फिर हमारा पूजा पाठ जो है वह ज़्यादा फलीभूत हो। तो इसीलिए आज के दिन मतलब भाई दूज के दिन तिलक करने का जो शुभ समय है वह दोपहर 1:10 से 3:18 तक ये तिलक करने का शुभ मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में ही आप अपने भाई को तिलक कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी उचित होगा। दोस्तों इसी प्रकार करके आप अपने भाई को जो है तिलक करें और उनसे जो है अगर बड़े हैं तो आप आशीर्वाद प्रदान लें और छोटे हैं तो उन्हें आशीर्वाद जरूर दें। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आज के दिन भाई अपनी बहन को यमुना नदी में स्नान कराते हैं या फिर भाई बहन दोनों यमुना नदी में स्नान करते हैं तो यम के दंड से भी वो मुक्त होते हैं और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और परेशानियों से बच जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैं हर समय आपको बताती रहती हूँ कि कौन से त्यौहार हैं और कौन सी तिथियाँ किस तारीख में पड़ रही हैं, पर दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं इस समय अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी शायद आपको भी, इसलिए मैं बता नहीं पाई। मैं आज थोड़ा सा लेट हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।